दोस्तों, सोचिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे कभी सत्ता का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता था, आज अगर अचानक अपनी रणनीति को फिर से धार देने लगे, युवाओं और नई पीढ़ी को सीधे राजनीतिक संदेश देने लगे, अपने पुराने सामाजिक आधार को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश करे और 2027 के चुनाव से पहले अपने राजनीतिक पत्ते एक एक करके खोलने लगे, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि मायावती ने क्या कहा। असली सवाल होगा कि आखिर इस बयान के पीछे की राजनीति क्या है, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे बड़ा ऐलान वह नहीं होता जो मंच से जोर जोर से बोला जाए। कई बार सबसे बड़ा ऐलान वह होता है जो कुछ शब्दों में किया जाता है, लेकिन उसके पीछे पूरी राजनीतिक रणनीति छिपी होती है। और इस समय बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को लेकर यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या मायावती फिर से अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत को नए तरीके से खड़ा करने की तैयारी में है? क्या बहुजन समाज पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं, बल्कि 2027 में उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक गणित को प्रभावित करने की तैयारी कर रही है? क्या युवाओं और जेन-ज़ी को लेकर मायावती का नया संदेश बीएसपी की रणनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस पार्टी को उसके विरोधी कमजोर मानकर चल रहे हैं, वही पार्टी चुनाव के अंतिम दौर में ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है कि सरकार बनाने का गणित उसके बिना पूरा ही ना हो? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें सिर्फ मायावती के एक बयान को नहीं देखना होगा। हमें पिछले कई महीनों की उनकी राजनीति, बीएसपी के संगठन, दलित वोट बैंक, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम मतदाताओं, ब्राह्मणों और दूसरी सामाजिक शक्तियों के साथ संभावित समीकरण, युवाओं की बदलती राजनीतिक सोच और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर को एक साथ देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाथी सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं है। यह एक ऐसा राजनीतिक ब्रांड है जिसने कभी पूरे प्रदेश की सत्ता का संतुलन बदल दिया था। और अब सवाल यही है कि क्या वही हाथी फिर से अपनी चाल बदल रहा है? हाल ही में मायावती ने युवाओं और जेन-ज़ी को लेकर ऐसा संदेश दिया है जिसमें उन्होंने युवाओं से कहा कि उनके आंदोलनों को बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल न करें। उन्होंने युवाओं को राजनीतिक दलों द्वारा उनके आंदोलनों को अपने हित में मोड़ने से सावधान रहने की बात कही। यह बयान ऐसे समय आया है जब देश भर में युवाओं और छात्रों से जुड़े कई मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। अब इस बयान को अगर सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान समझ लिया जाए तो शायद कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छूट जाएगा, क्योंकि मायावती की राजनीति का एक पुराना तरीका रहा है। वह किसी भी बड़े राजनीतिक मुद्दे को केवल तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसके सामाजिक और चुनावी प्रभाव को भी सामने रखती हैं। इसीलिए जब वह जेन-ज़ी जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हैं, तो राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बीएसपी अब अपने पारंपरिक समर्थकों के साथ साथ नई पीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? और अगर ऐसा है तो यह सामान्य बदलाव नहीं होगा। यह बीएसपी की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ पुराने वोट बैंक से नहीं जीता जाएगा। आज का युवा सोशल मीडिया पर राजनीति देखता है। वह नेताओं के भाषण सुनने से ज्यादा उनके छोटे वीडियो देखता है। वह पुराने राजनीतिक नारों से ज्यादा रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, कानून व्यवस्था, महंगाई, डिजिटल अवसर, सरकारी नौकरियों और सम्मान की भाषा को समझता है। यानी राजनीति की भाषा बदल रही है। और अगर मायावती इस बदलती भाषा को समझकर बीएसपी की राजनीति को नई पीढ़ी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो इसे हल्के में लेना बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है। यहां एक बात साफ समझना जरूरी है। इस वीडियो का उद्देश्य यह दावा करना नहीं है कि सरकार वास्तव में किसी एक बयान से घबरा गई है। ऐसा कहना बिना ठोस प्रमाण के सही नहीं होगा। लेकिन सवाल यह जरूर है कि अगर मायावती अपनी राजनीतिक रणनीति को नए सामाजिक समूहों तक पहुंचाने में सफल होती है, तो 2027 के चुनाव में इसका प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है? और यही वह सवाल है जिसे आज की इस पूरी चर्चा में समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2037 का चुनाव अब भी दूर दिखाई देता है, लेकिन राजनीति के लिहाज से तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी है। हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने, सामाजिक समीकरण बनाने और संभावित उम्मीदवारों को तलाशने की कोशिश कर रही है। सत्ताधारी पक्ष के सामने अपनी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने की चुनौती होगी।
समाजवादी पार्टी के सामने अपने राजनीतिक आधार को और विस्तार देने की चुनौती होगी। कांग्रेस अपने लिए जगह तलाशेगी और बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने पुराने प्रभाव को वास्तविक वोट में बदलना। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मायावती के सामने सिर्फ विरोधियों से मुकाबला नहीं है, उन्हें अपने संगठन को भी फिर से सक्रिय करना होगा। उन्हें कार्यकर्ताओं के भीतर यह विश्वास पैदा करना होगा कि पार्टी सिर्फ चुनावी मैदान में मौजूद नहीं है, बल्कि जीतने की लड़ाई लड़ रही है। उन्हें युवा मतदाताओं से संवाद बनाना होगा। उन्हें उन सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनानी होगी जो कभी बीएसपी के व्यापक सामाजिक गठबंधन का हिस्सा थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह साबित करना होगा कि बीएसपी की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी के प्रदर्शन ने इस सवाल को जन्म दिया है कि क्या पार्टी का प्रभाव लगातार कम हो रहा है। लेकिन राजनीति में किसी पार्टी को सिर्फ एक चुनाव के आधार पर मृत घोषित कर देना अक्सर जल्दबाजी होती है। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। एक समय कांग्रेस को अजेय माना गया, फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने प्रदेश की राजनीति का ढांचा बदल दिया, फिर बीजेपी ने नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के साथ सत्ता पर अपना प्रभाव मजबूत किया। इसलिए 2027 में भी कोई यह नहीं कह सकता कि आज जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वही चुनाव के दिन भी रहेंगे। और यही मायावती के लिए सबसे बड़ी संभावना है। अगर बीएसपी 2037 में अकेले चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति पर कायम रहती है तो उसके सामने एक तरफ चुनौती होगी और दूसरी तरफ अवसर भी। मायावती पहले ही उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन न करने की अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुकी हैं। फरवरी 2026 में उनके चुनावी रुख को लेकर प्रमुख मीडिया रिपोर्टों में यह बात सामने आई थी कि बीएसपी किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब इस रणनीति को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला नजरिया कहेगा कि अगर बीएसपी अकेले लड़ती है तो वोटों का विभाजन होगा और पार्टी के लिए सीटें जीतना कठिन हो सकता है। दूसरा नजरिया कहेगा कि अगर बीएसपी किसी गठबंधन में जाती है तो उसकी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान कमजोर हो सकती है। मायावती शायद इसी दूसरे खतरे से बचना चाहती हैं, क्योंकि बीएसपी की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी उसका अपना संगठन और उसका अपना वोट बैंक है। अगर पार्टी किसी दूसरे दल के साथ चली जाती है तो सीटों का फायदा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक संदेश कमजोर पड़ सकता है। और अगर पार्टी अकेले लड़ती है तो उसे कम से कम अपने समर्थकों के सामने यह संदेश देने का मौका मिलता है कि बीएसपी किसी के भरोसे नहीं है। यही कारण है कि 2027 की राजनीति में बीएसपी की स्वतंत्र रणनीति को बहुत ध्यान से देखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अकेले लड़कर बीएसपी सत्ता तक पहुंच सकती है? यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन क्या बीएसपी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है? इसकी संभावना को नकारना भी सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा सीटों पर जीत और हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता। ऐसे में किसी पार्टी का कुछ प्रतिशत वोट भी कई सीटों के परिणाम बदल सकता है और यही बीएसपी की वास्तविक राजनीतिक ताकत बन सकती है। मान लीजिए किसी सीट पर 3 प्रमुख दलों के बीच मुकाबला है और बीएसपी का उम्मीदवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह के वोटों को अपने पक्ष में ले जाता है। तब बीएसपी भले ही सीट न जीते, लेकिन वह उस सीट पर जीतने वाले दल को तय करने की स्थिति में पहुंच सकती है। यानी बीएसपी की राजनीति का प्रभाव सिर्फ जीती हुई सीटों से नहीं मापा जा सकता, उसका प्रभाव उन सीटों से भी मापा जाएगा जहां वह मुकाबले का समीकरण बदल देती है। यही वजह है कि 2027 में बीएसपी को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए जोखिम भरा हो सकता है। अब आते हैं मायावती के नए संदेश पर। युवाओं को लेकर उनकी चिंता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि चुनावी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा मतदाता हैं, लेकिन युवा मतदाता सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं करता,